जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बुफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देवी सरस्वती। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय।
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय। गणपति भगवान की जय। राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सांवलिया सेठ भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। जगत जननी अम्बे मात की जय। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरे आराध्य भगवान राधा कृष्ण श्री गुरु चरणों का ध्यान करता हूँ। भगवत कथा के रसिक सभी सुधी श्रोताओं, माताओं, बहनों, मेरे भाई बहनों, बड़ा ही सुंदर अवसर हम सब बैठकर भगवान के सानिध्य में ठाकुर जी विराजित हैं। हम सब ठाकुर के दरबार में बैठे हैं। हम सब भक्त की चर्चा करने जा रहे हैं। मैं जो आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं वो कोई युग युगांतर की बात नहीं है मेरे भाई बहनों। मात्र 400 से 500 वर्ष पूर्व की ये चर्चा है। जिस समय हमारे भारत देश में भक्ति काल का युग चल रहा था, अलग अलग प्रांत के अंदर भगवान के अलग अलग भक्त जिन्होंने अपनी वाणी से, अपनी भक्ति से, अपनी लेखनी से जन जन के अंदर भक्ति का जागरण किया। चलते हैं सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की पावन भूमि के ऊपर। बाबा सूरदास जी जो आंखों से अंधे होते हुए भी भगवान के बाल लीलाओं की ऐसी झांकी प्रस्तुत करी, ऐसा चित्रण किया है। एक देखने वाला व्यक्ति भी इतना सुंदर चित्रण नहीं कर सकता जो सूरदास जी महाराज ने इतना सुंदर चित्रण किया है। अपने सूर सागर के अंदर अनेक पदों की रचना करी। उसी काल के अंदर भगवान राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने कण कण के अंदर भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं, सिया राम मैं सब जग जाना, सिया राम मैं सब जग जाना। करहु प्रणाम जोरि जुग
पाना करहूँ प्रणाम, जोरी जुग पाना सिया राम मैं सब जग जाना। सिया राम मैं सब जग जाना। तुलसीदास जी महाराज ने कण कण के अंदर भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं। उसी भक्ति काल के उसी उत्तर प्रदेश की पावन भूमि के ऊपर एक और संत हुए हैं, कबीरदास जी महाराज, जो अल्हड़ कवि थे। सूरदास जी महाराज भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक, तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के अनन्य उपासक, कबीरदास जी निर्गुण निराकार के उपासक थे। और भी कई संत उत्तर प्रदेश की पावन भूमि के ऊपर हुए हैं। राजस्थान की पावन भूमि के ऊपर साक्षात भक्ति ने अवतार लिया। मीराबाई चित्तौड़गढ़ की रानी, मीरा हरि की लाडली, मीरा हरि की लाडली, राणो बन रो ठूट, समझायो समझो नहीं, नित ले जाती वे कुंठ, नहीं भावे थारो देसड़ लो रग रूरो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रग रूरो, देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो। कृष्णा 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 हर हरे, गिरधारी गिरधारी गिरधारी, थारा देसा में राणा साध नहीं छे, थारा देसा में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो नगर। गहना गांठी राणा हम सब त्यागा, गहना गांठी राणा हम सब त्यागा, त्यागो त्यागो कर रो चूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो।
मीराबाई भगवान गिरधर की अनन्य उपासक, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कैसे प्राप्त किया गिरधर को? असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। महाराष्ट्र की पावन भूमि के ऊपर एकनाथ जी महाराज, ज्ञानदेव जी इत्यादि संत हुए, भगवान विट्ठल के अनन्य उपासक। जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, माझा विट्ठल पांडुरंगा, हो माझा विट्ठल पांडुरंगा। जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, जय जय विट्ठल विट्ठल विट्ठला, माझा विट्ठल पांडुरंगा, हो माझा विट्ठल पांडुरंगा, पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंगा। पंजाब हरियाणा की पावन भूमि के ऊपर हुए संत नानक देव जी महाराज, जिन्होंने जन जन के अंदर भक्ति का जागरण किया। नानक देव जी गाते हैं, वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर, आद निरंजन निरंकार जीव, आद निरंजन निरंकार जीव। वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर, आद निरंजन निरंकार जीव। ताकी गत कही न जाई अमित वडियाई, ताकी गत कही न जाई अमित वडियाई, मेरा गोविंद अगम अपार जीव। वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर, आद निरंजन निरंकार जीव, आद निरंजन निरंकार जीव। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जन जन के अंदर भक्ति का जागरण किया नानक देव जी महाराज ने। उसी भक्ति काल के युग में मेरे भाई बहनों, गुजरात की पावन भूमि के ऊपर हुए संत नरसिंह मेहता। नागर ब्राह्मण कुल के अंदर नरसिंह मेहता ने जन्म लिया। नरसिंह मेहता, जिनके पिता का नाम कृष्ण दामोदर, माता का नाम लक्ष्मी गौरी। नरसिंह मेहता के एक दादी भी थी, जिनका नाम था जय कुंवर। एक धनाढ्य परिवार में भक्तराज का जन्म होता है। नरसिंह मेहता के बड़े भाई, जिनका नाम बंशीधर, दोनों भाई पिता के घर में आनंद से बड़े हो रहे हैं। पहले बड़े भाई का विवाह हुआ, बंशीधर जी की पत्नी का नाम दुरित गौरी। उसके पश्चात भक्तराज नरसिंह मेहता का विवाह हुआ। नरसिंह मेहता की पत्नी का नाम लक्ष्मी माणिकबाई। दुरित गौरी के यहाँ तो गोद खाली थी। बड़े भाई के यहाँ कोई संतान नहीं हुई, लेकिन नरसिंह मेहता के 2 संतान हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था सांवल दास और पुत्री का नाम था नानी बाई।
जूनागढ़ गुजरात के निवासी नरसिंह मेहता दोनों भाइयों की जब शादी हो गई, दो बहुएं घर में आ गई, दोनों बहुओं में बनने नहीं लगी, सो माता पिता ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। नरसिंह मेहता को एक दुकान सौंप दी और बंशीधर जी को भी एक दुकान सौंप दी। नरसिंह ने अपने व्यापार को वो चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। एक दुकान, दो, 360 दुकान, बहुत लंबा चौड़ा नरसिंह का व्यापार फैल गया पूरे भारत। हर दुकान के ऊपर सदाव्रत चलता कि जिसने जो मांगा उसको दिया। बंधुओं, जब नरसिंह मेहता को वैराग्य प्राप्त हुआ, साधु संतों के संगत में आए, तब नरसिंह मेहता ने अपनी सारी संपत्ति को लुटा दिया। पास में कुछ नहीं रखा, सब कुछ लुटा दिया। लहर उठी वैराग्य की, करम भरम चकचूर, काम वासना सब मिटी, भागे मोहर कूर। दीनों द्रव्य लुटाए सब, मास दवा 10 माही, देश दिशंतर सब सुनी, हुंडी चाले नाही। नरसिंह मेहता ने अपनी सारी संपत्ति को परमात्मा के अर्पण कर दिया, द्वारकाधीश के अर्पण कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। अपनी कोठी, यहां तक कि अपने कपड़े भी उतार कर दीन दुखियों में बांट दिए। सारी संपत्ति भगवान के अर्पण कर दी नरसिंह मेहता ने। जूनागढ़ में एक कृष्ण सरोवर है। कृष्ण सरोवर के पास में नरसिंह ने एक छोटी सी कुटिया बना ली घास फूस की, और उस कुटिया में भगवान का सत्संग भजन कीर्तन करने लगे। हरि चर्चा वहां पर होती रहती। सत्संग प्रेमी, भजन प्रेमी वहां आते। मायापतियों से, जिनको माया प्रिय थी, सबसे नरसिंह का संबंध टूट गया। नरसिंह मेहता ने पूर्व में अपनी पुत्री का विवाह अंजार नगर के नगर सेठ उनके वहां पर कर दिया था। श्रीरंग जी के पुत्र परशुराम जी के साथ में नानी बाई का विवाह हुआ था। नरसिंह मेहता को भगवान भूत भावन भोलेनाथ के अनन्य उपासक थे। एक बार शिवरात्रि पर नरसिंह ने कठोर तपस्या करी। 7 दिवस तक शिवलिंग से लिपटकर आंसुओं से भगवान भूत भावन का अभिषेक किया। ब्रह्म मुहूर्त में शिवरात्रि के दिन रात्रि के अंदर भगवान भूत भावन प्रकट हुए। नरसिंह से पूछा कि बोलो भक्त, मैं प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। नरसिंह मेहता ने बंधुओं ऐसा वरदान मांगा, भगवान से कह दिया प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भक्त मैं बहुत प्रसन्न हूं, कहो क्या चाहते हो। नरसिंह ने ऐसा वरदान मांगा। नरसिंह ने कहा भोलेनाथ से कि प्रभु जो आपको सबसे प्रिय हो वो वस्तु मुझे प्रदान कर दो। भगवान भूत भावन को, भगवान भोलेनाथ को, शंकर भगवान को भगवान नारायण की भक्ति ही प्यारी है। बाल कृष्ण की भक्ति भोलेनाथ को अति प्रिय है। सो भोलेनाथ ने कहा कि भक्त तुमने ऐसा वरदान मांगा, आज तक मुझसे ऐसा वरदान किसी ने नहीं मांगा, धन्य है तेरी भक्ति। भगवान भोलेनाथ नरसिंह मेहता को लेकर गोलोक धाम गए।
जहां भगवान का रास चल रहा था। नरसिंह मेहता ने भी रास नृत्य किया, भगवान भूत भावन भी नृत्य कर रहे हैं। गोलोक धाम में चहुं ओर आनंद ही आनंद है, भगवान का रास हो रहा है। हो रे कानो लागे रूपारो, हो रे कानो लागे रूपारो, लागे रूपारो यो तो मुरलिया वालो, लागे रूपारो यो तो मुरलिया वालो, हो रे कानो लागे रूपारो। पीला पीतांबर ने जरकसी जामा, पीला पीतांबर ने जरकसी जामा, गले सोहे छे एने वैजंती माला। हे टेड़ी एनी बंसरी ने टेड़ो एनो वागो, टेड़ी एनी बंसरी ने टेड़ो एनो वागो, ओ रे कानो लागे रूपारो, ओ रे कानो लागे रूपारो। गोलोक धाम में बड़ा आनंद, चहुओर आनंद ही आनंद। जब रास समाप्त हुआ तब भगवान भूत भावन भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। राधा रुक्मिणी के साथ में, कई सखियों के साथ, 16,000 पटरानियों के साथ में भगवान का रास चल रहा था। आनंद ही आनंद हो रहा था। नरसिंह मेहता ने भी भगवान के चरण स्पर्श किए। भगवान ने पूछा कि भोलेनाथ आपका स्वागत है, कैसे पधारे आप? भोलेनाथ कहने लगे कि प्रभु ये अनूठा मेरा भक्त है, इसने मुझसे वो वरदान मांगा जो आज तक किसी ने नहीं मांगा। इसने मेरी कठोर तपस्या करी, मुझसे वरदान मांगा कि जो मुझे सबसे प्रिय हो वो वस्तु मैं इसको प्रदान करूं। सो प्रभु आपसे प्रिय मुझे कौन हो सकता है? मैं आपके चरणों तक मेरे इस भोले भाले भक्त को लेकर के आ गया। भगवान ने कहा कि प्रभु आप भी भोले भंडारी और आपका भक्त भी भोले भंडारी। भगवान ने सिंहासन से उतरकर नरसिंह मेहता को गले लगाया। हरि हरि जन दो मिले, भई परस्पर प्रीत, भगवान ने उतरकर गले लगाया नरसिंह मेहता को। एक दिव्य करताल और एक दिव्य तंबूरा भगवान ने नरसिंह मेहता को भेंट में दिया और कहा कि भक्तराज तुम जब भी ये करताल तंबूरा बजाओगे और जब भी मुझे याद करोगे, मेरा कीर्तन गाओगे, आज से तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तुम मुझे आवाज लगाओगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी काम हो तुम मुझे जरूर बतलाओ। भगवान ने कहा कोई भी काम हो तो सांवलिया के नाम का एक कागज द्वारकापुरी में लिख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। बंधुओं, इतिहास साक्षी है, धन लुटाने के बाद नरसिंह के संपूर्ण जीवन काल में 52 बार भगवान को आना पड़ा और नरसिंह मेहता के लिए काम किया। कई काम किए भगवान ने। हुंडी शिकारी सांवलिया बन करके नरसिंह मेहता की हुंडी शिकारी, किसना खाती बनकर के नरसिंह मेहता की टूटी गाड़ी बनाई भगवान ने। श्राद्ध तर्पण किया भगवान स्वयं नरसिंह मेहता बनकर के
नरसी मेहता के पिताजी का श्राद्ध करते हैं। नरसी तो एक जगह भजन गाने बैठ जाता है, भूल जाता है कि आज पिता का श्राद्ध है, लेकिन वो 3 लोक का स्वामी कैसे भूल सकता है। जिसने अपनी डोर परमात्मा के हाथों में सौंप दी है, उसकी जिम्मेदारी परमात्मा लेता है। नरसी मेहता केवल भगवान का कीर्तन भजन प्रभु सेवा ही करते रहते हैं, दीन दुखियों की मदद करते रहते हैं। महात्मा गांधी नरसी मेहता का वो परम पद हमेशा अपनी सभाओं में गाते थे। हमारे राष्ट्रपिता या तो सभा के अंत में उस पद को गाते थे या सभा के पूर्व में। वो कौन सा पद, आप सभी को उस पद के बारे में जानकारी है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वाच का मन निश्चल राखे, वाच का मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। सच्चा वैष्णव वही है जो पराये दुख को अपना दुख समझे, पराये दर्द को अपना दर्द समझे, वही सच्चा वैष्णव है। नरसी मेहता के जीवन में सबसे बड़ा काम आया नरसी मेहता की पुत्री नानी बाई और उनकी पुत्री कुंवर बाई के विवाह में नरसी मेहता को अपनी बेटी नानी बाई के लिए माखरा लेकर के जाना। कोकलिया ब्राह्मण पत्रिका लेकर नरसी के पास पहुंच जाते हैं। नरसी मेहता पत्रिका सिर पे चढ़ाकर भगवान के चरणों में रख देते हैं। मेरे प्रभु तू जान, मैं तुझे जानता हूं। सगे संबंधियों के यहां से पत्रिका आ गई, मेरे पास में कुछ नहीं। सगारा कागद आया छे जी सावल सा। सगारा कागद आया छे जी सावल सा। मैं तो नरसीने वाला कोई नहीं जाने। मैं तो नरसीने वाला कोई नहीं जाने। थे छोमा का सहाय मोरे वाला। थे छोमा का सहाय। सगारा कागज आया छे जी सावन सा। सगारा कागज आया छे जी सावन सा। भक्तराज ने भगवान के चरणों में पत्रिका अर्पण कर दी। भगवान से कहने लगे हाथ जोड़कर, हे प्रभु, सगे संबंधियों के यहां से पत्रिका आ गई है। ये पत्रिका तेरे चरणों में अर्पण है।
आकाश में से आकाशवाणी हुई है, नागरिया संत तुम चिंता मत करो, परमपिता परमात्मा द्वारिकाधीश भगवान तुम्हारे साथ में है। नरसिंह मेहता को किसी ने साथ नहीं दिया। भाई बंधुओं ने सबने नरसिंह को अपनी पेड़ी से नीचे उतार दिया। ए नरसिया, उतर हमारी पेड़ी से नीचे, तेने कुल की लाज गमाई, ले जा तेरे जैसे अंधे लूले लंगड़े भिखारियों को। नरसिंह मेहता वापस अपने डेरा पे आ गए। भगवान के चरणों में पत्रिका और पीले चावल रख दिए, परमात्मा को आगे किए, संत महात्माओं को इकट्ठा किया सबको। संतों ने सलाह दी, मानदास, ध्यानदास, चरणदास, सूरदास, तुलसीदास, गोपाल दास इत्यादि कई संत नरसिंह के साथ में थे। इनमें कोई अंधा था, कोई लंगड़ा था, कोई लूला था। सब संत लोग एकत्रित होकर नरसिंह को सलाह देते हैं कि महाराज सबसे पहले एक गाड़ी का प्रबंध करो, एक बेल जोड़ का प्रबंध करो। हम सब मिलकर अपनी बेटी नानी बाई के यहाँ चलने के लिए तैयार हैं। नरसिंह मेहता गए, एक टूटी फूटी गाड़ी मिली, वो गाड़ी लेकर अपने डेरा की तरफ बढ़ने लगे। बेल जोड़ी की तलाश में एक बेल जोड़ खड़ी हुई थी। उनके मालिक से पूछा कि भाई साहब, ये बेल जोड़ आपके किसी काम में आती है क्या? बेल के मालिक ने कहा कि नहीं महाराज जी, ऐसे ही पड़े पड़े खा रहे हैं, आपको अगर जरूरत हो तो आप ले जाओ। नरसिंह मेहता उन बेलों के पास में गए, बेलों को चरण स्पर्श किया, बेलों की पीठ पर हाथ फेरा और नरसिंह ने कहा, बड़े भाव से कहते हैं भक्तराज, नरसिंह बोलिया उठो बेहलिया, भजो राम राम। नरसिंह बोलिया नरसिंह बोलिया उठो बेहलिया, भजो राम राम। हरि नानी बाई रामा हेरा रो सार दीजो काम। नानी बाई रामा हेरा रो सार दीजो काम। भगत वसल प्रभु सारो सब काज। नानी बाई रामा हेरा री ठाकुर जी ने लाज। हरि नानी बाई रामा हेरा री ठाकुर जी ने लाज। द्वारिकाधीश भगवान की जय। बेलों को लेकर आए, गाड़ी में उनको लगाए, गाड़ी में जोत दिए दोनों बेलों को। गाड़ी में सबसे पहले ठाकुर जी का सिंहासन पधराया, तुमड़े के ढेर, तुलसी की मालाएं, गोपी चंदन के थैला, सब संत लोग अपने अपने साजबाज लेकर तैयार हो गए। नरसिंह भी तैयारी कर लेते हैं, पैरों में घुंघरू बांधे, हाथ में करताल तंबूरा, गले में तुलसी की मालाएं, मस्तक पर चंदन का तिलक सुशोभित हो रहा है। भक्तराज आगे आगे चले, संत महात्माओं के साथ में भगवान द्वारिकाधीश की जय जयकार करते हुए टूटी फूटी गाड़ी लेकर संत महात्माओं के साथ अंधे लूले लंगड़े की जमात लेकर अपनी बेटी नानी बाई के गांव जा रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। संत मंडली के साथ में जाते हैं, रास्ते में भक्तराज की गाड़ी टूट जाती है। भगवान किसना खाती बनकर नरसी की गाड़ी बनाते हैं। जब अंजार नगर पहुंचते हैं तब नरसी मेहता को गांव के बाहर ठहराया जाता है। नरसी का अपमान किया जाता है, गांव के बाहर ठहरा दिए नरसी मेहता को। नानी बाई जाकर पूछती है, नरसी मेहता बड़े विश्वास के साथ कह देते हैं कि मेरा सांवलिया, मेरा ठाकुर माहिरा लेकर के आ रहा है। अनेक प्रकार से भक्त के सगे संबंधी नरसी मेहता की परीक्षा लेते हैं, उनको अपमानित करते हैं, लेकिन नरसी ने कोई परवाह नहीं की। केवल भगवान का सहारा, भगवान के सहारे नरसी अपनी बेटी के गांव अंजार नगर चले गए। जब भगवान के आने का कोई संकेत नहीं मिलता, जब ठाकुर जी पधारते हैं तो नरसी मेहता के दिल में एक सुकून होता है। आज नरसी को कोई सुकून नहीं मिल रहा। नरसी आवाज लगा रहा भगवान को कि क्यों, कहां देर कर दी तुमने आने में, जल्दी से आजा मेरे सांवलिया, हे मेरे प्रभु। अब तो कह दो अब तो कह दो कि तू हमारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। तेरे सजदे में ये तमाम जहां, तेरे सजदे में ये तमाम जहां, मैंने ठोकर पे अपने मारा है, मैंने ठोकर पे अपनी मारा है। अब तो कह दो कि तू हमारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। अब तो कह दो, अब तो कह दो कि तू हमारा है, मुझ में हर रंग अब तुम्हारा है। हे मेरे ठाकुर, हे मेरे सांवलिया, मैंने सब कुछ तेरे चरणों में न्योछावर कर दिया। तुमने आने में देर क्यों कर दी प्रभु, जल्दी से पधारो मेरे नाथ। आवाज लगा रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, हे प्रभु तेरे सिवा मेरा दूसरा कोई सगा नहीं है। जब भगवान नहीं आते हैं तब नरसी नाराज हो जाता है। एक एक भक्त का उल्हाना देते नरसी मेहता भगवान को। आओ म्हारा नटवर नागरिया, पधारो म्हारा नटवर नागरिया,
भगतारे संतारे क्यों नहीं आयो रे, पधारो म्हारा नटवर नागरिया। भगतारे संतारे क्यों नहीं आयो रे, मीरा कहीं थारे मासी लागे, मीरा कहीं थारे मासी लागे, जिणरा दुखड़ा जाण्या रे थे तो। राणे जीवी शिरा प्याला भेजा, राणे जीवी शिरा प्याला भेजा, विश्व अमृत कर डाल्या रे। नरसिंह मेहता कहते हैं कि क्यों मीरा के लिए तुम्हारे पास में टाइम था, वो राणा जी ने जहर का प्याला पहुंचाया, उस जहर के प्याले को तुमने अमृत बना दिया। आज मेरी बारी है प्रभु, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई प्रभु। भिलनी कई थारे भूवाला गे, भिलनी कई थारे भूवाला गे, जिणरी झूठन खावे रे तू तो। ऊंच नीच की ऊंच नीच की शंका नानी, रुचि रुचि भोग लगावे रे, पधारो म्हारा नटवर नागरिया, ए जी म्हारा नटवर नागरिया। कर्मा कहीं थारे काकी लागे, कर्मा कहीं थारे काकी लागे, जिणरो खिचड़ो खायो रे थे तो, जिणरो खिचड़ो खायो रे। ढाबलियारो पड़दो करती, ढाबलियारो पड़दो करती, रुचि रुचि भोग लगावे रे, पधारो म्हारा नटवर नागरिया। सेन भगत थारे सुसरो लागे, सेन भगत थारे सुसरो लागे, जाको कारज सारो रे, बगलर छोड़ी तू नाई बन गयो, बगलर छोड़ी तू नाई बन गयो, नृप को शीश सवार्यो रे। भक्तराज कहते हैं कि क्यों तुमने इतने भक्तों का काम किया, भीलनी के जूठे बेर खाने के लिए आश्रम तक पहुंच गए। वो कर्माबाई का खिचड़ा तुमको जारा बहुत ज्यादा प्यारा था,
सेन जी महाराज के लिए तुमने हद कर डाली प्रभु। सेन जी महाराज जिनको 4 घंटे का समय लगता ठाकुर सेवा में, एक दिन राज दरबार में उनकी जरूरत महसूस हुई। राजा ने दूत को भेजा कि जाओ सेन जी महाराज को आदेश करो। दूत गया, सेन जी महाराज की जय हो, महाराजाधिराज ने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है, दरबार में हाजिर हो। सेन जी महाराज को आवाज नहीं आई। वो अपने राजा, अपने इष्ट के ध्यान में मग्न थे, खोए हुए थे मस्ती के अंदर। नरसिंह वो बात भी भगवान को याद दिलाते हैं कि क्यों जब सेन जी महाराज को सैनिक लेने के लिए जाते हैं, हथकड़िया डाल करके लाने के लिए आदेश दिया राजा ने कि हथकड़िया डाल कर लाओ, तब तुम सेन जी का रूप बना करके चले आए। आज मेरी बारी है, तुमने आने में देर क्यों कर दी प्रभु। एक बात और याद दिलाते हैं भगवान को, बाल भोग को भूखो बाला, बाल भोग को भूखो बाला, होश खाई गयो सारो रे। नानी बाईरो माहेरो भरणो, नानी बाईरो माहेरो भरणो, अब थने लागे दोरो रे। पधारो म्हारा नटवर नागरिया, जी म्हारा नटवर नागरिया। एक दिन की बात याद दिला रहे हैं कि क्यों उस दिन तो तुमने गजब कर डाली। एक दिन नरसिंह मेहता ने स्वयं अपने हाथ से हलवा बनाया। पात्र तो थे नहीं, काय में भगवान को भोग लगाए। सो बंधुओं, नरसिंह मेहता ने मिट्टी की कड़ेली में हलवा सेका था। 2 कटोरी थी जीर्ण शीर्ण, दोनों कटोरी में भरकर ठाकुर के सामने रख दिया। प्रभु को बुलाया कि प्रभु गरम गरम हलवा तैयार है, आओ पधारो। द्वारकाधीश ने क्या सोचा, भगवान ने सोचा कि कैसा विरला भक्त है, और भक्त तो इतनी प्रसाद बनाते और मेरे सामने जरा सी रखते हैं। वाह रे नरसी, तेने गजब कर डाला, जितना प्रसाद बनाया सारा के सारा मेरे सामने रख दिया। नरसी तो आंख बंद करके ठाकुर के लिए गा रहे थे, भोग गा रहे थे। ठाकुर जी आए, मूर्ति से प्रकट हुए, आकर दोनों कटोरी साफ कर दी। नरसिंह ने सोचा था कि एक कटोरी का प्रसाद मैं पालूंगा, एक सबको बांट दूंगा, लेकिन भगवान ने आकर दोनों कटोरी का प्रसाद खा लिया। वो बात आज याद दिला रहे कि क्यों उस दिन तुमको हलवा खाने में जोर नहीं आया। अरे यार, कम से कम एक मेरे लिए छोड़ जाते, एक तुम पा लेते, लेकिन एक मेरे लिए छोड़ जाते। आधा प्रसाद मैं पा लेता, आधा सब भक्तों को बांट देता। ऐसा मन में विचार कर आखिरी में नरसिंह नाराज हो जाते हैं। जब भगवान के आने का कोई संकेत नहीं मिलता, नरसिंह ने भगवान को कह दिया कि ठीक, मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। कहे नरसिंह लो हारो, नरसिंह हारो, नरसिंह हारो। कहे नरसिंह लो सुनो हो सावलिया, कहे नरसिंह लो सुनो हो सावलिया। आणो वे तो आवरे, ब्याई सगा में भूंडा लागा, ब्याई सगा में भूंडा
लाज गमावे रे। पधारो म्हारा नटवर नागरिया, ए जी म्हारा नटवर